हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज बात करने वाले हैं हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो देखो हम धीरे धीरे मतलब एंड में एकदम पहुंच चुके हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये जो चैप्टर है आपका, तो आज ये इसका पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा जो मेन कंसेप्ट है इसके ना, क्योंकि ये माना जाता है, देखो हम सबको इसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं पता है, हमने पहले भी इसका डिस्कशन करा है कि यार मैग्नेटिज्म का जो ये कंसेप्ट है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, पुराने जमाने से ये चलता आ रहा है और हमारी अर्थ को भी हम एक तरीके से एक मैग्नेट की तरह ही ट्रीट करके चलते हैं। मतलब ऐसी सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, आपको पता होंगी। तो यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मैग्नेटिज्म मैटर वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और आज के पहले लेक्चर में सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बार मैग्नेट। ओके और जैसे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, बट करेंगे नहीं, मैं मान के चलूंगा कि आप उनको अच्छी तरीके से उनकी रीडिंग कर लेंगे थियोरेटिकली। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी, वैसे सेम प्रॉपर्टीज आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की होती हैं। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, उनकी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक बार आप उनको देख लेंगे। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं, मैं बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, तो जो मेन कंसेप्ट होने वाले हैं हमारे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं की मैं बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो डायपोल मूवमेंट होता है मैग्नेटिक, उसको हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं और किस टाइप से वो अपना फील्ड बनाती है। और अगर हम उसको किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे मैग्नेटिक, तो वहां पे टॉर्क, एनर्जी एंड ऑल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था बिल्कुल डिक्टो वैसे ही आप मान के चले। ठीक है, तो मजा आएगा, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बार मैग्नेट क्या है, एक हम बार जो मैग्नेट है वो एक बार फॉर्म में हम ले लेंगे, एक जस्ट समथिंग लाइक दैट। जैसे ये डस्टर है आपके पास, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको इमेजिन करेंगे। तो कम ऑन, तो यार देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है ना, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आप प्लीज उनकी एक बार रीडिंग मार लेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपके दिमाग में रहने वाला है, तो उससे हेल्प मिलेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके बॉस, तो जल्दी से देख लेते हैं इसके सारे कंसेप्ट, है ना। पहले समझ लेते हैं फिर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे, उन सबको हम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। तो यार मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका साउथ पोल है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक बार मैग्नेट हमारे पास है, इसके कितने भी पीस आप कर दो, चुप 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 ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारे पीस इसके आपके कर दो, हर एक पीस एक नई मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कहने का सिंगल नॉर्थ पोल सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पीस बीच का आप कट करोगे तो उसमें भी दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, तो एक वो छोटी सी मैग्नेट आप एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं। और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है गाइस, वो नॉर्थ पोल से निकलती है, आप सबको पता है, और साउथ पोल में एंटर करती है और उसके अंदर भी होती है। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेंगी और उसके अंदर भी होगी, इस तरीके से। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखें कि इधर से लाइंस निकलेंगी, इधर को जाएंगी, इस तरीके से इसमें एंटर करेंगी। ठीक है, इसमें एंटर करती हुई दिखाई दे रही होंगी, इधर से जा रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इमेजिन करके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, आउटसाइड द मैग्नेट, है कि नहीं। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, आप समझ पा रहे हो। तो एक छोटा सा डायग्राम बस मैंने आपको यहाँ दिखाना था, बना के दिखाना था। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सब आप देख लेंगे। ठीक है, और कोई भी बार मैग्नेट जब हम फ्रीली सस्पेंड उसको करते हैं ना किसी बार मैग्नेट को, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करती है। अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट करेगी और धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट कर करके वो जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसी में मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल में जाके स्टे कर जाती है, रुक जाती है। तो भाई इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना। भाई एक टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे किसी भी मैग्नेटिक लाइन पे, तो वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने किया था, पैरेलल लाइन इक्वी डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म है। अगर आप इस तरीके की लाइन्स बना रहे हैं मैग्नेटिक लाइन्स पैरेलल इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट, तो ये यूनिफॉर्म कहलाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इसके हर पॉइंट पे कहीं भी देखो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। तो जो मेन बात है हमारे पास, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, है बार मैग्नेट। ओके बॉस, बार मैग्नेट की बात करेंगे, और बार मैग्नेट जो है इस बार फॉर्म में है, ये आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। तो इसके डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे, है ना, बार मैग्नेट के डायपोल मूवमेंट की बात आप करने वाले हो। ओके, यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक्चुअली।
ठीक है, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था चार्ज का जो डायपोल बनता था, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, बस यही बातें यहाँ पे होने वाली है। और अगर आप इसको किसी यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर देते हो, उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा उसकी बात करेंगे, और उसकी जो वर्क डन होगा उसको रोटेट कराने के लिए उसकी बात करेंगे, मतलब उसकी एनर्जी की बात करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे बेसिकली होने वाली है और ये बहुत इजी होने वाला है। मैं पूरे डिटेल एनालिसिस यहाँ पे केवल एंड केवल इसकी करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही एनालॉजी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, वही सेम कंसेप्ट यूज करेंगे और उसी का रेफरेंस लेके डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, उनका यूज करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, वो अलग बात है। तो टाइम भी बचेगा आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं इस तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बात होने वाली है इन सब सारी चीजों की। तो कंप्लीटली डिस्कशन अबाउट द बार मैग्नेट, ओके। तो कम ऑन, हियर वी गो। और इसकी जो बेसिक बातें हैं जल्दी से पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है बॉस। तो यहाँ पे मैंने बनाई बार मैग्नेट, आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे ये जो नॉर्थ पोल है ना, वो बिल्कुल इसके इस साइड से है ना, पोल से थोड़ा सा अंदर को रहेंगे। यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपका साउथ पोल है, थोड़ा सा अंदर को होता है ना, ऐसे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसकी, ठीक है। तो बॉस यहाँ से फील्ड लाइन जब निकलेंगे तो इसकी जो लेंथ है ना, मैग्नेट की जो लेंथ है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। यानी इसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, या इफेक्टिव लेंथ का मतलब मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक जो यूज होती है बेसिकली, मैग्नेटिक लेंथ आप यही यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हम एक बार मैग्नेट की बात कर रहे होंगे, इसका मतलब वी हैव टू टेक द डिस्टेंस, अगर हमें जरूरत पड़ेगी, सो बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, बढ़िया है सर, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। तो हमें पता है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये हम सबको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। इससे फील्ड लाइंस, और इसमें यहां से आके इसमें एंटर कर रही हैं, इधर से आके इसमें, मतलब आप ये समझ लो बस इसमें एंटर कर रही है, तो आप समझ लेंगे क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो गया। कंप्लीट लूप बनता है। जैसे देखो ये लाइन अगर यहां से गई है, ऐसे आई है, फिर ऐसे कंप्लीट लूप नहीं बन गया, देखो ये कंप्लीट लूप। तो ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो होती है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है ना। ये आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज में एंटर करते हैं, तो प्लस से माइनस में डायरेक्ट ऐसे जाएंगी, तो वापस नहीं आती हैं, तो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ओके बॉस, अब वापस आ जाओ जिंदगी में इधर, ठीक है सर। तो देखो आपको बताइए बार मैग्नेट है, इसके अंदर इधर को होता है डायरेक्ट, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को रहेगी, जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इधर को रहेगी। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि दो पोल हो गए, जहां से फील्ड निकल रहा है वहां पे पोल स्ट्रेंथ होगी प्लस एम, छोटे वाला एम, और जहां पे फील्ड एंटर कर रहा है ना, वहां पे लेते हैं माइनस एम। यानी जो एम है ये जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे प्लस क्यू लेते थे, माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट हमने मान लिया है। तो जो स्मॉल एम है इसको बोलते हैं दोस्तों पोल स्ट्रेंथ, है ना, इसका नाम रखा गया है पोल स्ट्रेंथ। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर, ये याद रखना है आपने, ठीक है बॉस। एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस इज देयर, ओके। सो पोल स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक, बेसिकली पोल स्ट्रेंथ ये क्या होती है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कितनी फील्ड लाइंस है वहां पे, बहुत क्लोज, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उसकी उस पोल पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सीधी सी बात ये याद रखनी है आपने, तो ये थोड़ा सा आपने याद भी रखना है। तो पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और एंड पोल पे जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसको प्लस एम और इसको माइनस एम। तो एक तरीके से यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो गया। देखो ये प्लस एम, ये माइनस एम, जस्ट लाइक प्लस क्यू माइनस क्यू। मजा नहीं आ गया? तो इस पोल की वजह से, पोल स्ट्रेंथ की वजह से जो ये डायपोल यहाँ पे क्रिएट होगा, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, और इसी का निकालना है हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है बॉस। तो यहां पे हमने जो सबसे शानदार चीज हमारे लिए है वह है मैग्नेटिक, ओके सर, डायपोल, ओके, मोमेंट। तो आ रहा होगा फीलिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, कोई टेंशन नहीं है। बस इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने बताना है आपको, वो मैंने सिखाना है आपको, टेंशन नहीं लेने का। तो डायपोल मूवमेंट कैसे निकालूं सर, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे वहां पे निकालते थे जब प्लस चार्ज होता था, माइनस चार्ज होता, तो पी से डिनोट करते थे किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। जैसे हम 2L लिखते थे या 2D लिख लो,
है ना, डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे लेंगे चार्ज की जगह यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है दैट इज स्मॉल m, किसी एक को ले लो, उसका मैग्नीट्यूड एंड उनके बीच की डिस्टेंस दैट इज 12, ये पूरी डिस्टेंस है। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे क्या याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं, वहां पे याद रखना है कि जब भी डाइपोल मोमेंट निकालना होगा मैग्नेटिक, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये याद रखना है, इफेक्टिव डिस्टेंस निकालनी है ना। अगर वो बार मैग्नेट को हमने किसी अदर शेप में कन्वर्ट कर दिया बॉस, तो क्या करेंगे बॉस, तब हम डिस्टेंस हमेशा निकालते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच। दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस, द मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर है बॉस? अब कैसे यूज करूंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस आप देखते जाए, ठीक है। एंड याद रखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तरीका सॉल्व करने का बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम वेक्टर को डील करते ही हैं ऑब्वियसली। तो सर यूनिट क्या बनेगी बॉस, तो यूनिट भी देख लो ना भाई, ये है पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, ये भी डिस्टेंस है मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगी सर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना बॉस, डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल, है ना, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। बिल्कुल क्लियर देखें, यानी जब लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाती हैं और फिर बाहर से इसमें एस में एंटर करती हैं और अंदर की तरफ वो देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इधर ये जो डायरेक्शन है ये होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बस हमेशा याद रखियो, हमेशा, मतलब अगर यहाँ पे साउथ पोल है और इधर कहीं पे नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अप्लाइंग द फॉर्मूला, उससे पहले आपने डायरेक्शन को अप्लाई करना होता है। वेक्टर है ना भाई, तभी तो रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, क्या क्या बातें मैं करने वाला हूं। सबसे पहले हर टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है, वो सब आपको कराने वाला हूं, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे यहाँ डाइपोल मूवमेंट पे। ये तो फिर चुन्नू मुन्नू से ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं, दैट्स व्हाई इनको हम डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ना यहाँ पे लाजमी है, वरना तो सबाना आजमी है बॉस, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी बात और बताऊंगा। क्या बताऊंगा सर, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं पहले। ओके बॉस, तो जल्दी से बता देता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखने हैं बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन उससे पहले सारी चीजें हमने कंसेप्ट वाइज भी देख लेनी है कि भाई ये सिचुएशन यूज हो सकती है, तो इस सिचुएशन में हमने इस तरीके से वहां पे खेल के आना है, मस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, तो वो पहले ही दिमाग में अपने सेट करके रखना है। अगर आपसे बात करता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, हमें बताइए साउथ पोल है, लेट्स सी ये नॉर्थ पोल है, आप किधर भी कैसे भी रख सकते हो। तो साउथ पोल का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है वो -m होती है और यहाँ पे +m होती है जी, है जी, दो साउथ पोल है जी, है जी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उसको मैं कुछ मान लूं r, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है r, तो हमें पता है ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, प्लस माइनस पोल, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हमें क्लियर पता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज μ0/4π m1 m2 ओवर r स्क्वायर। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हुआ करता था, ठीक है, दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 लेते थे, यहाँ पे दोनों की ये पोल स्ट्रेंथ है ना, ये पोल स्ट्रेंथ है, m1 m2 आर दी पोल स्ट्रेंथ, है ना, m1 एंड m2 आर दी, ठीक है। अगर अलग अलग दे रखी होगी तो मैंने इसलिए m1 m2 ले लिया, पोल स्ट्रेंथ, इतना आप समझ जाएंगे, ठीक है बॉस, ठीक है। और ये इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस होगी r, और ये तो आपको पता ही है कांस्टेंट वैल्यू इसकी μ0/4π की वैल्यू आप सबको पता है 10⁻⁷, और चूंकि ये फोर्स है उनके बीच में मैग्नेटिक एक तरीके से, तो ये न्यूटन में होगा, फोर्स ही है, मतलब न्यूटन ही होती है यूनिट ऑब्वियसली। तो यार ये एक्सप्रेशन याद रखना, तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है दो पोल्स के बीच में, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ के और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप दो चार्ज के बीच में देखते थे, या दो मास के बीच में आप ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स देखते थे, ठीक है। तो याद आ रहा होगा सब कुछ बढ़िया से। अब आ जाओ भाई, अब दोस्तों आपको हाउ टू फाइंड, है ना, हाउ टू फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द बार मैग्नेट्स। सपोज करो आपके पास एक बार मैग्नेट ये है, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और एक हमने यहाँ पे फोर्स ली ये रख दी है,
ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ठीक है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब ध्यान से देखिए, इस तरीके से किसी एंगल पे उनको प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले अगर आपको चाहिए, देखो एक है तो उसका डायपोल मोमेंट हम m है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी पोल स्ट्रेंथ, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस लेके। लेकिन अगर 2 है, 3 है, 4 है, कॉम्बिनेशन है वहां पे बहुत सारी बार मैग्नेट का, then what to do man, then you have to calculate at that particular point due to individual magnet आपने वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो उससे पहले आपने क्या करना है, वेक्टर के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन अभी मैंने बताया साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। तो ये पहले मैग्नेट है, इसका इधर होगा, देखो इधर इसका डायपोल, ये भी, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका इधर जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर दोनों की टेल है और इधर मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और इधर दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हमें पता है जब इस तरीके से होगा कि इन दोनों मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है, उनका जो टेल है वो किसी सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, तो ये एंगल हम यहाँ पे थीटा एज इट इज यूज करेंगे और उसका नेट डायपोल मोमेंट जब आप निकालेंगे तो वही पैरेललोग्राम वेक्टर मेथड वाला रिजल्ट आप यूज करते हैं। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2, तो आ जाएगा m1 m2 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। सिंपल वैसे ही है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही चलेगा, ठीक है। मतलब इसी पॉइंट पे अगर दोनों डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो आप सबको पता है इनका जो रिजल्टेंट होगा इस पॉइंट पे, वो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके, है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 cos 0, यहाँ पे 1 होगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो वो रूट कैंसिल वैंसिल होके ये आ गया। मतलब वी कैन ऐड देम डायरेक्टली, अब ये आपको अच्छे से पता है। अब अगर किसी पॉइंट पे एक डायपोल मोमेंट m1 इस डायरेक्शन में है और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट है बॉस, तो इनके बीच में थीटा होता है 180 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इसमें, रिजल्टेंट नेट, वो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, जो ज्यादा होगा उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको पता होना चाहिए। और 90 डिग्री पे है तो भाई 90 पुट कर देना, cos 90 0, तो ये बचेगा अंडर रूट में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ऑब्वियस है यार। और अदर देन 0 180 90 डिग्री है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो आपके पास है ही रिजल्टेंट निकालने का, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यार ये याद रखना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आपको ये सारी चीजें अगर याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने हमारे लिए इजी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज मेरे को और याद आएगी, वो भी जरूरी है आप लोगों के वास्ते, उसको भी बता देता हूँ। तो क्या है सर, देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कटिंग, ठीक है, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म तरीके से एक बार मैग्नेट को कट करते हैं, ठीक है जी, क्लियरली लेंथ होगी उसकी, जो विड्थ होगी उसको बहुत मिनिमम मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट मतलब जैसे आपके पास एक बार मैग्नेट है, ऐसे समझो, ठीक है, और आप इसको इस तरीके से कट कर रहे हो, ये इसकी लेंथ है कुछ L मान लो, और यहाँ पे आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। और आपने ऐसे कट कर दिया बिल्कुल मिड से, तो हाफ इधर रह जाएगी, हाफ इधर, तो यहाँ पे लेंथ डिवाइड हो रही है, देखो लेंथ, तो L/2 और ये लेंथ होगी यहाँ से L/2। लेकिन पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो M और इसके पास भी M, तो दो अलग अलग मैग्नेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम इसका डायपोल मोमेंट निकालें, ये पीस 1 मान लो, ये पीस 2, क्योंकि आपने यहां से इसको काट दिया, अब ये अलग अलग हो गए, पीस 1 पीस 2। तो पीस 1 का जो डायपोल मोमेंट होगा ऑब्वियसली हम कैसे निकालेंगे, पोल स्ट्रेंथ एज इट इज है, लेंथ हो गई उसकी L/2, तो आ जाएगा ML/2। और जब ये ओरिजिनली थी, जब इसकी टोटल लेंथ L थी, तो उसका डायपोल मोमेंट कितना था, M × L, ऑब्वियसली L इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहां पे ये जो डायपोल मोमेंट है ओरिजिनल का हाफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई है। M चेंज करो या लेंथ चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, ये तो ऑब्वियस है, दिख भी रहा है आपको। इसका निकालो या इसका निकालो, देख लो, तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअली दोनों का अगर इक्वली आपने कटिंग करी है तो इंडिविजुअली दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होगा। और अगर आपने इसको इस तरीके से कट किया अलोंग द लेंथ, नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट किया, देखो, अच्छा सर ठीक है। तो यहां पर ऐसे कट करने से मैग्नेट कैसे दिखाई देंगी, देखो लेंथ तो सेम है इस पीस की, ये ऊपर वाला पीस अलग हो गया, ये अलग। अगर दो पीस आप यहाँ पे बनाओगे तो एक पीस ऊपर दिखाई देगा और एक पीस नीचे इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो रही है, देखो ये, तो इस भी कॉर्नर पे जो भी पोल स्ट्रेंथ होगी M/2 और यहाँ पे बचेगी M/2। तो यार यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, तो उसकी वजह से दोनों का पीस का डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा, लेंथ सेम है, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है।
तो अगर इसका ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट m है तो इसमें से हर पीस का डाइपोल मोमेंट m1 भी और m2 भी m/2 हो जाएगा अगर इक्वल अमाउंट में कटिंग हुई है। सिंपल है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे दोस्तों कि पोल स्ट्रेंथ हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चेंज कर दो, दोनों चेंज करोगे तो भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा किस रेशियो में आप चेंज कर रहे हो, इक्वल में या अनइक्वल में कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों पे डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सारे में डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं है, हर कैटेगरी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, इसको कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, उन्हीं के थ्रू आपको बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आप अप्लाई करके आएंगे, कितनी भी डिफरेंट तरीके की सिचुएशन में बनाएगा बाय यूजिंग द बार मैग्नेट। हर कैटेगरी में यहाँ डिस्कस करूंगा। तो आपने तो कुछ नहीं सोचने का ही नहीं है, आपने बस देखने का, नोट्स बनाने का, उनकी प्रैक्टिस करने का, मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, दिस फॉर्मूला एक्चुअली टू कैलकुलेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। कम ऑन, हियर वी गो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन देयर आर टू मैग्नेट्स, वन एक के ऊपर दूसरी प्लेस क्लिक करी गई है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली देख सकते हो। तो ये इसको चलो इसको हटा देता हूं, अब समझा देता हूं, ठीक है। तो जो नीचे वाली है ये मैग्नेट 1 है, लेट्स सी, और ये मैग्नेट 2 है, बार मैग्नेट है दोनों के दोनों, है ना। जो मैग्नेट 1 है उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है m, और जो मैग्नेट 2 है उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है 2m। इफ तो फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये ऐसे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं और आपसे पूछ सकता है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है। तो आपने देखा यार, दो मैग्नेट है, एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं और हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले देखो किसका नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर है, तो पहले वाली का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जाएगा इधर, ये तो क्लियर हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। सबसे पहले जब भी रिजल्टेंट निकालना है, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट, देन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब सेकंड वाली का देखो, साउथ इधर है, नॉर्थ, तो इसका डाइपोल मोमेंट जाएगा इधर। तो अगर आप देखो दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, इसका इधर है m1 तो इसका इधर है m2, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यार सर इनके बीच में तो 180 का एंगल है, मतलब इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इनका डिफरेंस होगा, m2 माइनस m1, m2 ज्यादा है ना, तो 2m माइनस m, तो आंसर आ गया m। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। नाउ यू कैन चेक इट आउट, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर दोनों का साउथ पोल एक साइड होता, नॉर्थ पोल एक साइड होता, तो दोनों ऐड हो जाते, सीधी सी बात है यार, क्या बात कर रहे हो। अब इधर आ जाओ, देखो इसमें क्या है, दोनों की दोनों जो मैग्नेट है एक तरीके से किसी एंगल पे प्लेस करी गई है, ठीक है। एंगल इनके बीच में 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है इनका नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, रिजल्टेंट कितना होगा भाई। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस सिचुएशन, ओके। तो ध्यान से देखने का बॉस। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले गलती मत कर दियो, है ना, उसने दे रखा है इन दोनों कॉम्बिनेशन में, इसको फर्स्ट मैग्नेट मान लो, उसको दूसरी मान लो, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, इसका भी m और इसका भी m, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है और किसी एंगल थीटा पे है, तो आप तुरंत यूज करेंगे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा, और थीटा आप ले लेंगे 60 डिग्री, और वो हो जाएगा गलत। कई को गलत सर, 60 डिग्री तो दे रखा है नहीं, ध्यान से देखो, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको उनका डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या दोनों टेल टू टेल है भी कि नहीं है, किसी का हेड किसी का टेल तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अब देखो पहले वाले का साउथ इधर है, इसका नॉर्थ इधर है, तो ये तो जाएगा इधर m1, इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इसका जाएगा इधर। अब देखो कैसे हो गया, तो इसका m2 तो इधर नहीं हो गया, ठीक है। तो जब इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां पर इधर है m1 और इस डायरेक्शन में इधर है m2, तो इस पॉइंट पे ये एंगल आप ले ही नहीं सकते, 60 डिग्री ले ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर यहाँ पे देखो, है ना, इस पॉइंट पे इसका हेड इधर जा रहा है और इसका हेड इधर जा रहा है, तो एक का हेड है एक का टेल है, तो आपने 60 डिग्री तो यहाँ पे ले ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे सर, इस पॉइंट पे जब मैंने पीछे बढ़ाया तो इसका टेल यहाँ पे आ गया और इस वाले का टेल यहाँ पे आ गया, ये एंगल चाहिए हमें, ये क्योंकि इसके लिए इधर को एक्ट कर रहा है, समझ गए होंगे। तो ये 60 है और हमें ये एंगल चाहिए, अगर यहां तक जाए हम टोटल 180, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120। यू हैव टू टेक 120 हियर, नाउ यू कैन सी। अच्छा इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो इधर ये इधर जा रहा था ना, ऐसे ये जा रहा था इधर m2, और m1 कहीं इधर जा रहा था, ठीक है, इधर, ठीक है। तो m2 इधर आ रहा है, तो एक तरीके से अगर मैं देखूं इस वेक्टर को मैं यहां पे मिलाऊं तो m2 यहां आ रहा है, तो ये m2 है, तो m2 इस पॉइंट पर m2 का हेड है, ठीक है, और m1 क्या टेल है, तो ये एंगल 60 है, ले नहीं सकते ना,
टेल टू टेल एंगल लेते हैं ना, किसी एक को इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इसी पॉइंट से M1 जा रहा हो और इसी पॉइंट से M2 बाहर निकल रहा होगा, दोनों की टेल है देखो दोनों की, तब ये एंगल 60 होना था, तब ये करेक्ट होना था, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया, तो M2 का हेड इधर चला गया, टेल यहाँ बची और इधर गया, ये 60 है, तो हमें ये एंगल चाहिए 120 नहीं हो गए, तो जो नेट रिजल्टेंट है वो इधर ना जाके इधर कहीं होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना बॉस, ध्यान रखना इस बात का। तो M1 भी M है, M2 भी M है, प्लस 2mm cos 120 माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो mm 2m स्क्वायर प्लस ये माइनस 1/2 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 2m स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि माइनस का आएगा ना, माइनस 1/2 होता है ना, तो ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, ये कैंसिल, तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो अंडर रूट में बचेगा दोस्तों m स्क्वायर केवल, और बाहर आ जाएगा केवल m। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना आना चाहिए, गलती नहीं करने का बहुत, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, लिटिल बिट एक सिली मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। अब ये इजी है, अब आप 4 डालेंगे, खुद ही 4 डालेंगे, ठीक है। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, m है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालो, अपने आप करियो, अपने आप करना इसको, ठीक है, खुद सॉल्व करना, ठीक है, मेरे को बताना। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट टाइप, देख लो इधर इथे, तो नेक्स्ट टाइप मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसके इस टाइप के कैटेगरी ये भी आता है, नीट वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ये भी आता है, ठीक है, इस टाइप की कैटेगरी। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट्स व्हाई। अब इधर आ जाओ, उसने बोला इफ ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा सा रफ सा लिखा है बॉस। इफ ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस r, मतलब उसको हमने मोड़ दिया और उसका सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। देन फाइंड इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट, तो बताओ उसका न्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा। शुरू में हमारे पास एक बार मैग्नेट थी ऐसे, ठीक है, ये थी बार मैग्नेट, लेट्स से, ठीक है, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और उसकी लेंथ है l, और इसका जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है इनिशियल, वो दे रखा है m, हमें पता है m इक्वल टू होता है m इंटू l, यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू उसकी लेंथ दे रखी है l, साउथ और नॉर्थ के बीच में, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब वो बोलता है इसको बेंट कर दो, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, मतलब सेमी सर्कल बनाना है, अल्टीमेटली आपकी मर्जी है। अब मैंने इसको पकड़ा, ऐसे मोड़ा, तो जब मैं इसको मोड़ूंगा और सेमी सर्कल बनाऊंगा तो ऐसे दिखेगी, देखो ऐसे दिखेगी ना बॉस, होशियार प्राणियों, ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, जो नॉर्थ है ये साउथ पोल है यहाँ पे, और ये नॉर्थ पोल है, ये एज इट इज। वो बोल रहा है कि जब ये एक सेमी सर्कल बन गया तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ ये सेंटर होगा, तो इसकी जो रेडियस है ये रेडियस r होगी। तो हमारे से पूछ रहा है कि इसको, इसकी शेप चेंज करने के बाद इसको हमने एक बार रॉड थी ना, ये है ना, बार फॉर्म में थी ना ये मैग्नेट, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो इसको एक सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। अब बताओ न्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्योंकि शेप चेंज हो चुकी है बॉस, लेंथ चेंज हो चुकी है एक तरीके से, है ना। एस और एन पोल का पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन लेंथ तो चेंज हो गई ना। तो नया डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं आप, देखो ध्यान से, एम न्यू, हमें पता है फॉर्मूला होता है m इंटू एल मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस पे फोकस करना है बस, क्योंकि ये चेंज हो गई है। ऐसा करने से डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, बेंट करने से, कैसे भी मोड़ो तोड़ो जो भी करना है, ठीक है, जो भी शेप में आपने कन्वर्ट करना है। सो अब फोकस करो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में नई डिस्टेंस क्या है, अभी कितनी दे रखी है यहाँ पे l, अब कितनी होगी देखो, जब इससे आप ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन करो तो इसका ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो ये भी r, तो नई डिस्टेंस क्या होगी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच, दैट इज 2r। और ये रेडियस कितनी है हमें नहीं पता, ये हम निकाल लेंगे यहां से। आपको पता है जब किसी लेंथ l को किसी सेमी सर्कल में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो सर्कमफेरेंस का हाफ है वही लेंगे ना, यानी पाई r, सिंपल है। तो इतनी लेंथ में ये लेंथ कन्वर्ट हो गई पाई r, अगर कंप्लीट होता तो 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं l बाई पाई, और ये r की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2l बाय पाई, बस यहाँ पुट कर दो, न्यू डाइपोल मोमेंट आपके पास दोस्तों आ जाएगा। व्हाट इज दैट सर, स्मॉल m 2l बाई पाई, और इनिशियल के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं m इंटू एल अलग कर दो, 2 अलग कर दो, 2 बाई पाई m इंटू एल, ये हो गया इनिशियल डाइपोल मोमेंट, दिस वन। सो द फाइनल आंसर, द न्यू डाइपोल मोमेंट इज
2m कैपिटल वाला ओवर पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द फर्स्ट तरीका, दिस इज द एक्चुअल एनालिटिकल तरीका टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये इसका फर्स्ट तरीका है। मैं आपको अपना फंडा भी बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, किस तरीके से इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, वो सब बताऊंगा। किसी भी तरीके की बेंडिंग वो कर देगा, कोई भी एंगल बनाएगा वो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एंगल जो बन रहा है ना, जब साउथ और नॉर्थ पोल को मैंने सेंटर से ज्वाइन करा, तो ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 180 डिग्री, है ना, पाई रेडियन बन रहा है कि नहीं। तो भाई मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल प्रोसेस ये है, पर मेरा फंडा डायरेक्ट तरीका क्या है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको भी सीखने वाले हैं ना, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सारे क्वेश्चन फिर बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली। जितनी कैलकुलेशन आपको, ये एक्चुअल वे है, ये पता होना चाहिए, बट जितनी कैलकुलेशन आपने यहाँ करी है वहां तो बिल्कुल भी करने की जरूरत है ही नहीं यार। चले देखें क्या है वो मैजिक ट्रिक, कम ऑन। ओके बॉस, तो देख लेते हैं क्या है वो नया कंसेप्ट और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ बार मैग्नेट, है ना, व्हेन ए बार मैग्नेट चेंज्ड इनटू अदर शेप, है ना, आफ्टर बेंडिंग, है ना, उसको बेंड कर दो आप। तो जैसे कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है बॉस, ठीक है, और ये क्या क्या अजीब सी बन गई, अजीब सी बन गई थी बॉस। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। तो आपने अभी अभी क्या किया, इसको देखो ऐसे कन्वर्ट कर दिया था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इतनी सी बेंड करी है आपने, देखो ये, इसकी भी हाफ कर दो आप, ठीक है, इस तरीके से कर दिया आपने बेंड, ठीक है, इसकी भी हाफ, मतलब इसको इस तरीके से बेंड किया। अभी देखो सेमी सर्कुलर टाइप का बन गया ना, यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसका भी हाफ आपने कट किया, मतलब इस तरीके से 1/4 में आपने इसको एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगा इसका साउथ पोल और ये होगा कहीं नॉर्थ पोल। तो देखो ये सेंटर एस पे, इस पे कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है सर, 90 डिग्री। अगर आपने सेमी सर्कुलर बनाया तो कितना एंगल बना रहा है भाई यहाँ पे सेंटर पे, दैट इज 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन, आप कह सकते हो पाई रेडियन, ठीक है। और 90 डिग्री बना रहा है, मतलब π/2 रेडियन, है ना, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है बॉस वो, ठीक है। और एनी अदर शेप में भी अगर किसी पर्टिकुलर आर्क में कन्वर्ट करे, तो ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो सेंटर पे आपने कैलकुलेट करना, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये आर्क, बस वो देखनी है कितना बना रहा है, थीटा। तो एक पर्टिकुलर आर्क भी है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट कोई शेप नहीं है। जैसे यहाँ सेमी सर्कल था, यहाँ पे एक 1/4 पार्ट था उसका, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। तो यार अगर ये भी नहीं है, जिसमें एक डेफिनेट एंगल ना पता चल रहा, तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे दे रखा होगा, कुछ भी व्हाटएवर जो भी एंगल होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग, बट डायरेक्ट फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्टली। ध्यान देना बॉस, ध्यान देना बॉस, ठीक है। क्या है सर, तो डायपोल मोमेंट न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इनटू साइन ऑफ θ/2 ओवर थीटा। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस बार मैग्नेट को जिस भी शेप में कन्वर्ट किया होगा, बस वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है वो लेना है और यहाँ पटक डालना है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे साइन θ/2, तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सब रेडियन में लिखनी है। मतलब यहाँ पे आप डिग्री में लिखे, रेडियन में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन के साथ है। लेकिन ये जो नीचे थीटा लिखा हुआ है, ये वाला थीटा, ये रेडियन में ही लेना है, इन रेडियन, मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई, है ना, इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स में ही लिखना है इसको। जैसे 90 डिग्री है तो π/2 लिखेंगे, यहाँ पे आप π/2 लिखे, 90 लिखो, कोई टेंशन नहीं है, बट इस वाले एंगल के साथ, क्लियर। तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि एक बार मैग्नेट को एक सेमी सर्कल में आपने कन्वर्ट किया था ऐसे। तो जब हम इसके एस पोल और नॉर्थ पोल को सेंटर तक ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये 180 डिग्री है। देखो यहाँ पुट करो, तो इसका न्यू डायपोल मोमेंट कितना होगा, न्यू डायपोल मोमेंट कितना होगा, चेक करें आप। ये हो जाएगा 2m साइन ऑफ 180 और बाई 2, और नीचे नहीं 180 लिखना है, यहाँ लिखना है पाई रेडियन में, ठीक है। तो आ जाएगा 2m और साइन 180/2, 2 से कैंसिल, 90 बचेगा, तो साइन 91 और बचा 2। देखो डायरेक्ट ही नहीं आ गया, है कि नहीं। कमाल बॉस, धमाल। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, मचा डालेंगे। अगर वो बोलता है कि हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है कि भाई ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू इसमें टाइम लगेगा। अदरवाइज साउथ पोल को आप सेंटर से ज्वाइन करें, नॉर्थ पोल को ज्वाइन करें, एंगल बनाए 90 यानी π/2। तो इस केस में जो नया डायपोल मोमेंट होगा, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखेंगे 2m साइन ऑफ 90/2 ओवर, देखो ना 90/2, यहाँ पे लिखेंगे 90/2, 90 बनाना तो π/2, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो 4m साइन 90 यानी 45 होता है,
तो ये बचेगा साइन 45 और नीचे बच रहा है पाई, तो यहाँ बच रहा है 4m/पाई और इसको आप लिखोगे 1/√2। तो √2 से इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा 2√2m/पाई। आई थिंक ये होना चाहिए, आप चेक करो उसको, ध्यान से देखो, ध्यान से। तो इस तरीके से कर सकते हो यार, है कि नहीं यार। यार सर अगर मतलब ये 90 भी नहीं है, फिर 180 डिग्री का एंगल भी नहीं बनना, सेमी सर्कल भी नहीं है, ये 1/4 पार्ट भी नहीं है इसका, है ना, 1/4 पार्ट भी नहीं है, तो कुछ ही और एंगल पे हुआ तो कैसे करेंगे, तो भी यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। टेंशन काय को ले रहे हो, टेंशन नहीं लेने का। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे फोड़ के आना है। एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आया, उड़ा डालेंगे एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, दिस फॉर्मूला इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ टाइम, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, वही सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, आप देख लो जल्दी से, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत जल्दी फोड़ सकते हो, फिर आप खुद ही कर लो। जब तक मैं आपको समझा रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन पढ़े और उड़ा डाले। क्वेश्चन में बोला गया कि बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट M है, बेंट किया गया उसको इन द फॉर्म ऑफ an arc which is shown in the figure, then the new magnetic dipole moment. Okay, तो यार इस तरीके से एक सिचुएशन दी है आपको, और लेट्स सी ये साउथ पोल है, लेट्स सी ये नॉर्थ पोल है, ऐसे ही दिया है ना, चलो कुछ भी नहीं है तो आप मान लेंगे, और इसका सेंटर कहीं पे यहाँ है और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ऐसे बोला है। तो बताओ, एक बार मैग्नेट थी हमारे पास इनिशियली, है ना, सिंपल ऐसे होनी, एक बार मैग्नेट ऐसे होनी, तो उसको आपने ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। तो बताओ सेंटर पे जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, तो बताओ नया डायपोल मोमेंट बताओ इसका। तो मैंने क्या बोला, न्यू डायपोल मोमेंट 2m sin of θ/2 ओवर थीटा। चांदी मेरे 4 डालो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप 2m, इनिशियल डायपोल मोमेंट दे रखा है इसका जब ये पूरी बार फॉर्म में थी, ठीक है, m दे रखा है, इसकी लेंथ l दे रखी है, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ थीटा कितना है सर 60, तो 60 लिख लो यहाँ पे, तो लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 60 को किसके टर्म्स में लिखोगे, रेडियन, तो क्या लिखोगे, π/60 बनाना है 3, π/3, है ना, 180, पाई का मतलब 180/3 यानी 60 रहेगा, तो π/3। ओके बॉस, तो क्या करेंगे देख लो, 2m साइन यहाँ बनेगा 30 और साइन 30, और ये देखो π/3 है, पाई नीचे जाएगा 3 ऊपर जाएगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है, तो ये बचेगा 3 × 2m/π, और साइन साइन है ये यार, है ना, साइन है, साइन 30 1/2, 2 से 2 2 से 2 उड़ा डालो, मैं कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ, तो 3m/π, दिस इज योर न्यू डायपोल मोमेंट एंड दिस इज फाइनल आंसर, यू जस्ट चेक इट आउट। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका आप यूज करके क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लेंथी कैलकुलेशन बॉस, ठीक है, विदाउट लेंथी कैलकुलेशन। तो दोस्तों इतना सा था इस पर्टिकुलर लेक्चर में, एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिखाना था, डायपोल मोमेंट जो होता है बार मैग्नेट का, उसकी हर तरीके मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप हैंडल करके आ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसको थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, एनर्जी, व्हाटएवर जो भी है वो सारी बातें हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्टिंग हमने कर ली एक शानदार सी बेहतरीन सी, इसको आप एंजॉय करें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, इसका यूज करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी डाउट होगा पूछते रहना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, मैं हो रहा है साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ओके एंड ऑल द बेस्ट।